भगवान में विलीन होना चाहिए, तब तो प्रेम सार्थक है ना। भगवान प्रेम से रह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने चित्रलेखा के द्वारा अनिरुद्ध का उषा से विवाह कराया और भगवान ने बाणासुर पर कृपा की, राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं नृग। क्या नाम है? इन्होंने गौदान बड़ा किया है। आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि जीवन में गौदान जरूर करना। कौन सा दान? गौदान अवश्य करना। मेरी मां, गौदान सबको करना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़ के ही आप वैतरणी से पार होंगे। गौरी गोपाल गौशाला में आज हमारी एक मैया जी ने गौदान किया, एक भैया जी ने भी गौदान किया। आप भी गौरी गोपाल आइए और गौरी गोपाल गौशाला में आप भी गौदान कीजिए। गायों की सेवा, कहते हैं गाय की पूंछ पकड़ कर ही आप वैतरणी से पार होते हैं। ये गौदान आप सबको करना चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए, गौदान। गाय के लिए आप लोगों ने, कुछ भक्तों ने सूखा चारा मतलब भूसा आपने एक ट्रॉली गाय के लिए दिया है। जिन भक्तों ने दिया है हम उनका धन्यवाद देते हैं कि आपने गाय के लिए भूसे का सहयोग किया और गाय के लिए इतना आपने सोचा। साल भर के लिए जो भूसे का स्टॉक हो रहा है उस पे आप सबने एक एक ट्रॉली भूसा कुछ भक्तों ने दिया। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर कीजिएगा। एक एक ट्रॉली भूसा आप भी अपनी तरफ से दे सकते हैं और गाय की सेवा में भूसे का सहयोग कर सकते हैं। आप हरा चारा भी दे सकते हैं गाय के लिए, हरा चारा, क्योंकि हरा चारा हम लोग रोज खरीदते हैं। एक ट्रॉली चारा रोज खरीदना पड़ता है और एक ट्रॉली चारा मतलब गौरी गोपाल गौशाला में लगभग बहुत सारा चारा नित्य खर्च होता है। तो आप भी एक ट्रॉली चारे की सेवा आप भी कर सकते हैं, एक दिन की सेवा आप कर सकते हैं। आप भी थोड़े थोड़े एक दिन की संपूर्ण सेवा आप कर लो कि आज सारा चारा हमारी तरफ से गौ सेवा से अवश्य जुड़े। नृग ने गौदान किया। पौंड्रक और काशीराज द्विद का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध नाम का एक दुष्ट जो भगवान के भक्तों को 20,800 राजाओं को बंदी बनाया। सबने भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब सारे राजाओं ने भगवान से गुहार लगाई कि प्रभु हमारी रक्षा करो। एक्चुअली क्या हुआ कि जरासंध नाम का एक राजा था, उसने बाकी सारे राजाओं को जीत कर बंदी बना दिया। सबने भगवान से कहा प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने जरासंध से युद्ध किया। तो जरासंध ने बोला मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, कन्हैया मैं आपको हरा चुका हूं। तो भीम भैया से युद्ध हुआ और भीम भैया ने जरासंध को बहुत मारा। जरासंध ने भी भीम भैया को मारा, पर मर ही नहीं रहा जरासंध। तब भगवान ने कहा भीम भैया कल युद्ध जब आप करना तो हमारी तरफ देखना। बेटा ओ मोबाइल वाले भैया, हो गया गेम? नहीं
अब सुनो, जरासंध ने युद्ध किया और भीम भैया ने अब युद्ध करते समय किसकी तरफ देखा? भगवान की। तो भगवान ने एक तिनके को उठाकर बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी बीच से फाड़कर इस भाग उस भाग को यहां वहां फेंक दिया और जरासंध मारा गया। तब जरासंध का उद्धार भीम भैया ने किया। और भीम भैया को जीत कब तक नहीं मिली? जब तक नजरें भगवान की ओर नहीं थी। इसलिए कहता हूं, जीवन में जीतना चाहते हो तो काम करते हुए नजरें भगवान की ओर होनी चाहिए, जीत आपकी अवश्य होगी। जरासंध का भगवान ने उद्धार कराया और उनके बंधन से, जेल से मुक्त कराया राजाओं को। अच्छा, शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति था, भगवान की का अपना रिश्तेदार ही था, और भगवान का रिश्तेदार होकर भी वो शिशुपाल भगवान को गालियां देता था। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, रिश्तेदार आपको गालियां देते हैं कि नहीं? जोर से हाँ, नहीं तो ना। आपके रिश्तेदार आपको गाली देते हैं? बोलो, देते हैं? हाँ कि ना? नहीं देते हैं। भैया आपको देते हैं? आपने पैसे देने से मना कर दिया होगा। रिश्तेदारों को पैसे ना दो, इसी में बुराई है, और दे दो तो आप बड़े अच्छे, और आप दे दो और भूल जाओ, यदि मांगा तो भी आप गलत हो, तो भी आप क्या हो? आप गलत हैं। आज के जमाने में बस यही सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं है। लोग बेईमान ज्यादा हो गए हैं। पैसे लेते हैं, अच्छी बात है, कोई मांगे, किसी की जरूरत है और हमारे पास और आपके पास हैं तो दे देना चाहिए। लेकिन जब हम मांगें कि भैया अब हमारे वाले पैसे लौटा दो, हमें जरूरत आन पड़ी है, तो वो मना कर देता है। अरे हम खा के भागे जा रहे हैं। इसे कहते हैं नमक हरामी। आप लोग तो किसी का खा के नहीं भाग गए। आप लोग ऐसे तो नहीं है कि पैसे ले ली और दे ना रहे हैं। मैया और भैया कान खोलकर सुनना, किसी का पैसा 1 रुपया लेके मरना मत। यदि 1 रुपया का कर्जा लेके मर गए तो उसका 1 रुपया चुकाने के लिए अगले जन्म में उसके घर का, उसकी गली का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ईश्वर के हिसाब में वो 1 रुपया दिखाई पड़ेगा कि तुमने फलाने का खाया। चलो भाई जाओ चुकाओ, उसके घर में जाके चुकाओ, उसके घर का नौकर बन के चुकाओ, या कुत्ता बन के चुकाओ, या बैल बन के चुकाओ, चुकाओ। मैया इसलिए किसी का पैसा ना खाओ, जीवन ईमानदारी से जिया करो। 1 रुपए किसी का नहीं लेना चाहिए, व्यर्थ का। कहते हैं ना, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। वही व्यक्ति सुखी है जो हिसाब रखता है। आप लोग अपना हिसाब रखते हो कि नहीं? कितना आया, कितना गया, एक डायरी बनाओ आप लोग। महीने में कितना मिला, या रोज का कमाते हो तो रोज का कितना कमाए, 1000 कमाए, 500 कमाए, 2000 कमाया, 5000 कमाया, लिखो कागज में, डायरी में, आज हमने इतना कमाया। फिर खर्चे भी लिखो कि आज हमने यहाँ 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 खर्च किया, और उसको फिर चेक करो कि हमने जहां किया क्या वहां करना जरूरी था या बचाया जा सकता था। यदि बचाया जा सकता था तो वो खर्चा बचा लो, फिर वो पैसे बचने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग ना हिसाब नहीं रखते, इसलिए आप कहते हो पैसा तो बहुत कमाते हैं, ठहरता नहीं, क्योंकि हिसाब नहीं। क्या नहीं है? समझदार व्यक्ति हिसाब रखता है। अच्छा, जो हिसाब रखेगा उसके पास पैसा रहेगा। आप लोगों ने खर्चे का कोई हिसाब तो रखा नहीं है। खर्चे का हिसाब है, व्यर्थ के खर्चे हैं आप लोगों के, व्यर्थ के, व्यर्थ के। आप लोग मंजन करते हो, कौन सा मंजन करते हो?
कौन सा वाला है? भारत का मंजन किया करो, देसी वाला विदेशी मंजन ना किया करो, पैसा विदेश चला जाता है। भारतीय मंजन जो मेड इन इंडिया है वो मंजन, वो साबुन यूज किया करो मैया। और मंजन आप लोग ना इतना सारा निकालती हो, इतना मंजन में खुद अपने आप में वो जहरीला होता है, फैन निकलता है। पहले के लोग दातून करते थे, उनके दांत मजबूत रहते थे। तुम मंजन करते हो, तुम्हारे दांत कमजोर हो गए, क्योंकि वो मंजन बना ही इसलिए है कि तुम्हारे दांत कमजोर करें पहले, फिर डॉक्टरों के पास जाओ तो दवाई बिकेगी, वरना डॉक्टरों के पास कौन जाएगा। इतने से मंजन से काम हो जा। अब जैसे आपके घर में मंजन आया, आपने 1 महीने चलाया, वो मंजन कम लगाते, दांत भी साफ रहते, नुकसान भी तो करता ही है मंजन, देसी मंजन। और मैं तो सबसे बढ़िया मंजन कहो तो बताऊं, दांत कभी दर्द कर दे तो आप मुझे कहना, दांतों का रामबाण इलाज, सबसे बढ़िया मंजन जो घर पे बना सकते हैं। आप क्या करो, सरसों का तेल 4 बूंद, 4 बूंद क्या, सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक, नमक चाहे सेंधा नमक ले लो या सफेद नमक ले लो, सेंधा लो और अच्छा है। और उसमें डाल दो जरा सी हल्दी, सरसों का तेल और नमक, तीनों को मिक्स करके आप मंजन करो। और मुंह पे दर्द है, दांत में, दाढ़ वाड़ में, आप रेगुलर करो तो दांत भी अच्छे रहेंगे। आप इसको ब्रश से भी कर सकते हैं, उंगली से नहीं तो दांत भी अच्छे रहेंगे। हल्दी से एंटीबायोटिक है। जितना भी बाजार की चीजें हैं सब में जहर है, केमिकल है, आप समझते ही नहीं है बातों को। घर की चीज बंद कर दी आप लोगों ने। ये नमक और हल्दी और सरसों का तेल, इससे ठीक हो जाता है दर्द मसूड़ों का। रेगुलर करोगे दर्द ही नहीं होगा। हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो हम तो सही ही कहते हैं, आप लोग मानते कहां हैं? हम तो आपके पैसे बचा रहे हैं। आप लोग अपना हिसाब रखो मेरी मां, व्यर्थ के खर्चे से बचो, व्यर्थ के खाने पीने की चीजों से बचो, पैसे बचाओ बचाओ बचाओ। कल को संकट आ सकता है किसी के भी जीवन में, तो वो पैसे आपके बुरे वक्त में काम आएगा। भगवान करें बुरा वक्त आए ही ना, लेकिन फिर भी कोरोना कब आ जाए पता नहीं। कोरोना आया था तो फोन लगा के नहीं आया था, हाँ भाई साहब हम आ रहे हैं, तैयारी रखना। आ गया, घर बैठना पड़ा महीनों तक काम धाम छोड़ के नहीं। अब जिनके पास था उनका आटा दाल चावल चला, जिनके पास नहीं था उन्होंने कहा भाई साहब खत्म हो गया तुम दे दो, पैसे नहीं जोड़े। इसलिए कब कौन सी मुसीबत आ जाए, देश पर आ जाए, आप पर आ जाए, बुरे वक्त के लिए 4 पैसे रखना चाहिए। ये समझदार लोगों की बातें हैं। मूर्ख लोग हैं कि नहीं समझते चीजों को। सही है गलत है? इसलिए व्यर्थ के खर्चे से बचो, सही जगह खर्च करना सीखो, सही उपयोग करो। अपने लिए खेत खरीदो, अपने लिए दुकान खरीदो, बिजनेस बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, अपने लिए चीजें लेते चलो, है ना। पैसे का सही यूज क्या है? आज बताओ पैसे का सही उपयोग क्या है? आपके पास पैसा है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके पास पैसा आए तो अपने लिए एक घर जरूर खरीदना। सबके पास घर होना चाहिए। मैं तो भगवान से यही कहता हूं, सबके पास घर होना चाहिए। घर खरीदो, है ना मैया। एक घर और खरीद लो, किराए से चढ़ा देना, उसका पैसा आपको मिलता रहेगा, उससे आपका चलता रहेगा। यदि आप समय का सही उपयोग कर लो तो। एक समय आपके पास इतना पैसा था कि आप घर खरीद सकते थे, लेकिन आपने वो पैसे का यूज नहीं किया, अब पैसा चला गया, अब कहते हो पैसा नहीं है, घर नहीं खरीद पा रहे। जब था तब उपयोग नहीं किया आपने। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, सबके पास सदा लक्ष्मी नहीं रहती। लक्ष्मी आती हैं और जब आए तो लक्ष्मी को प्रणाम करके माता समझकर उनका सही उपयोग करना चाहिए। आपके पास लक्ष्मी आती है, दारू पीने लग जाते हो, बकरा खाने लग जाते हो,
भाई सब्जी आती है 50 रुपए किलो और बकरा आता है 500 रुपया किलो। अब जब 100 रुपए में गुजारा हो तो 500 खर्च क्यों करना है? वो 400 बचाओ और उसे कहीं और यूज करो। अब आपको बकरा खाना है, मछली खाना है और मांस महंगा आता है। बताओ मांस महंगा है कि सब्जी महंगी है? जोर से, क्या महंगा है? मांस महंगा है। लेकिन आप समझते नहीं है पैसा। फिर आप कहते हैं हम गरीब हैं, पर रोते हैं पैसा नहीं। अरे दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, आम रस है, अनार का रस है, गन्ने का रस है, इत्यादि पेय पदार्थ पियो, रस पियो। अच्छी चीजों की गलत आदतें ना पाल लेना। बच्चों को भी अच्छी चीज खिलाओ पिलाओ। खान पान शुद्ध रखोगे बीमार नहीं पड़ोगे, वरना लगाते रहना डॉक्टरों के चक्कर। भगवान ने पौंड्रक को मार गिराया, जरासंध का उद्धार। शिशुपाल की 100 गालियां सुनी, भगवान 100 तक चुप रहे। जब अति हुई 101 भी सिर काट दिया, उद्धार किया। शाल्व दंत वक्र का उद्धार। भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। हे प्रभु, सुदामा जी गरीब हैं। सुदामा जी देखो कम जरूरतों में आज सुखी कौन है मैया? जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं वो सुखी है, या जिसकी इच्छाएं कम हैं वो सुखी है? जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं, ज्यादा हैं, कम हैं। सुखी कौन है? जिसकी इच्छाएं। इसलिए अपनी इच्छाओं को जीतो, अपनी इच्छाओं को जीतो, कंट्रोल करो। इच्छाएं नाश करा देंगी। रावण का इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं था तो पराई नारी की इच्छा कर ली उसने, और उसी की इच्छा ने उसका नाश करा दिया। इच्छाओं पे कंट्रोल। दुर्योधन का कंट्रोल नहीं इच्छाओं पर। पांडवों के धन पर इच्छा है, पांडवों की पत्नी की इच्छा है। क्या कहता है? इनका धन भी ले लो और इनकी पत्नी भी ले लो, पत्नी के कपड़े उतार के मेरी जांग पे बिठाओ, दुर्योधन कह रहा है। जब आप इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करते और आपकी इच्छाएं सिर्फ से ऊपर चली जाती हैं, तो आपकी वही इच्छाएं आपका सर्वनाश कर देती हैं। क्यों? सही है भैया? दुर्योधन की इच्छाओं ने नाश कर दिया कि नहीं? रावण की इच्छाओं ने नाश कर दिया कि नहीं? इसलिए अपनी इच्छाओं को अपना गुलाम बनाओ। इच्छाओं के आप गुलाम ना बनो। इच्छाएं इतनी भी ना हो कि कुछ भी इच्छा हो जाए। खाने की इच्छा पे कंट्रोल, कुछ भी ना खाओ। देखने की इच्छा पे कंट्रोल, कुछ भी ना देखो। बोलने की इच्छा पर कंट्रोल, कुछ भी ना बोलो। सब चीजों पे ब्रेक। क्या होना चाहिए? बिना ब्रेक की गाड़ी लेना पसंद करोगे आप? शोरूम जाओ, भाई साहब एक गाड़ी दो ऐसी जिसमें ब्रेक ना हो, लेंगे आप लोग? बोलो। बिना ब्रेक की गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे बिना ब्रेक के इंसान की भी कोई वैल्यू नहीं है। बिना ब्रेक का रावण था, पुतले जल रहे आज तक। इसलिए आप देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल, ब्रेक। क्या लगाएंगे? क्या बोलें, क्या देखें, क्या सुने, कहां जाएं, कहां ना जाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, सब पे मैया ब्रेक होना चाहिए ना। आजकल के लड़के लड़कियां ब्रेक नहीं लगाते। आज प्रश्नोत्तरी में कह रहा था एक लड़का कि मैं 15 साल का हूं, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, लड़की भी 15 साल की है और दोनों रहते हैं साथ में, लिव इन में रहते हैं 15-15 साल के। ना लड़की ब्रेक लगा रही है ना लड़का ब्रेक लगाने को तैयार है।
जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, लक्ष्य को हासिल करना चाहिए, उस उम्र के लड़का लड़की भटक रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? फिर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि इनके जीवन में ब्रेक नहीं है, संयम ही नहीं है ना, सत्संग करते नहीं तो ब्रेक है नहीं। भाई सत्संग क्या है? सत्संग आपके जीवन में सुधार का ब्रेक डेवलप करता है। इंद्रियों को कंट्रोल करने में सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका है। लड़के ने बोला कि मैं उस लड़की के चक्कर में था, पर जब से कथा सुनी तो मैं छोड़ दिया उस लड़की का चक्कर। कथा का प्रभाव के छोड़ दिया, नहीं तो वो तो पड़े ही था चक्कर में। कथा जो सुनेगा वो बचता चलेगा, जो नहीं सुनेगा उलझता चलेगा। इसलिए सुदामा जी गरीब हैं, परीक्षाओं पर ब्रेक है, कोई कामना नहीं, केवल एक इच्छा है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक ही कामना है, कौन सी? कन्हैया तुम्हें, प्रभु आपको देखने की, पाने की कामना, और कोई कामना नहीं। पुराने से कपड़े, कुचैलम मलिनम क्षामम, पुराने फटे वस्त्र पहनकर सुदामा जी भिक्षा मांगते, जो मिलता खुश रहते। पत्नी बोली आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, दर्शन कर आओ। खाली कैसे जाऊं, 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चल पड़े सुदामा जी मित्र से मिलने। अच्छा, आज का मित्र होता तो पहचानता नहीं, पर सुदामा जैसे गरीब को भी यदि कोई पहचानता है तो भगवान, ये कथा ये बताती है कि संसार भले आपको भूल जाए, अपने लोग भले आपको भुला दें, पर भगवान कभी नहीं भुलाते। इसलिए जो आपको नहीं भुला रहे हैं तो आप उन्हें क्यों भुला रहे हैं? सच बताओ, भगवान आपको भूलते हैं कि नहीं? जोर से। तो फिर आप क्यों भूल जाते हो? मैया, ओ मैया, क्या गिन रही हो? हैं? चावल के दाने? मैया भी आज एक पोटरी चावल लाई हैं कि मैं भी सुदामा जी की तरह दे दूंगी। वही गिन रही हैं कितने दाने हैं। 1 2, कथा था बाद में सुनेंगे, पहले दाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, बैठे ठाणे क्या करें, करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए चावल के बढ़ते दाम। सुनो मेरी माँ, सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले। सुदामा जी जैसे गरीब कौन होगा? लेकिन एक बात सुदामा जी की है, सुदामा जी गरीब भले हैं, पर श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं कि कन्हैया हम गरीब हैं थोड़ा दे दो। मांगा? सुना आपने कभी कि सुदामा जी ने मांगा? भगवान ने जो भी दिया सुदामा जी को, वो मांगने से नहीं दिया। कैसे दिया? जोर से, जोर से। बिना मांगे। जब भगवान बिना मांगे देने को तैयार हैं तो आप मांगते क्यों हो? बस आप सुदामा जी की तरह परमात्मा के पास पहुंच जाओ। बस सुदामा जी की तरह आप, सुदामा जी जब द्वार पर पहुंचे, कहा कि भैया मिलना है। द्वारपालों ने सूचना दी कि प्रभु आपके बचपन के मित्र आए हैं, सुदामा नाम बता रहे हैं। और द्वारिकाधीश जब दौड़े, सुदामा सुदामा। सुदामा जी को भगवान ने गले से लगाया, आसन पर बिठाया, नेत्रों के जल से चरण धोए। और जब सुदामा जी से भगवान ने चावल लिए तो मुझे एक बात बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? मुट्ठी भर चावल, चिवड़ा, मुट्ठी भर चावल सुदामा जी ने दिया। भगवान कहते हैं कि तुम अपनी हैसियत से तुम मुझे दो, फिर मैं भी अपनी हैसियत से तुम्हें दूंगा।
जब तुम नहीं दोगे तो मैं कैसे दूंगा। इसलिए कहता हूं कि जब आप देते हैं तो आपको भी मिलता है, जब आप नहीं देते तो आपको भी। आज सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? अन्न का दान कर दिया। मुट्ठी भर चावल क्या है? अन्न है। अन्न का दान दिया। भगवान ने मुट्ठी भर चावल खाए तो खा के भगवान तृप्त हो गए, और जब भगवान तृप्त हुआ तो सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। तो पूरे ब्रह्मांड को भोजन कराने का पुण्य सुदामा जी को मिल गया। उस पुण्य के कारण भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी आओ और सुदामा के पुण्य का ऋण चुकाओ। कौन सा पुण्य किया? बोले पूरे ब्रह्मांड के लोगों का, चींटी से लेकर हाथी तक का पेट आज इन्होंने भरा है। इनका घर बनाओ, सोने चांदी का बनाओ, जाओ। सुदामा जी के घर गए, सुशीला मां से कहा आपका घर बनाना है। सुशीला जी बोली पहले मेरा घर नहीं, जिन लोगों के घर से मेरे पति को भिक्षा मिली है उनका घर आपको बनाना होगा पहले। विश्वकर्मा जी ने भगवान से कहा प्रभु बजट बढ़ रहा है। भगवान बोले जितना बढ़े बढ़ाओ, करो काम। पूरे नगर को सोने से सुसज्जित किया, और जितना धन धान्य इंद्र के पास है उतना अपने भक्त सुदामा को दिया भगवान ने। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान कहते हैं तुम इतना सा तो दो, फिर मैं दूंगा। इसलिए कहता हूं कि आप सुदामा जी की तरह अन्नदान करना सीखिए। अन्नदान, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में केवल अन्नदान की सेवा होती है। यहां सवेरे से संत लोग आते हैं, सभी संतों को पेट भर भोजन मिलता है, सभी संतों को अन्नदान होता है। आप